हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल सेशन में करंट अफेयर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और प्रयास करिएगा कि आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलिएगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, सभी लोग आंसर करें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, केरल। सभी लोग प्रयास करें। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखें, तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा जो है राजीव युवा विकासम योजना शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट है। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया गया है? मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता। सभी लोग प्रयास कर सकते हो इस सवाल का आंसर देने के लिए। चलिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया गया है? याद रखिएगा, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। सवाल नंबर तीसरा देखिएगा। भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है? चलिए सभी लोग प्रयास करें। इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च और 21 मार्च को। बताएं आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। आयुध निर्माण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, 18 मार्च को प्रत्येक वर्ष जो है भारत में आयुध निर्माण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सटीक हो जाएगा। भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलें, जो भी साथी जो है क्लास में जुड़ चुके हैं। सवाल नंबर 4 देखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब। जवाब देने का प्रयास करिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है आप कह सकते हो हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 5 देखिएगा। हाल ही में चंद्रयान 5 मिशन को भारत सरकार ने मंजूरी दी है और यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? बताइए। रूस, जापान, अमेरिका, फ्रांस। सभी लोग प्रयास करें। चलिएगा, सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखें और आंसर देने का प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में चंद्रयान 5 मिशन को भारत सरकार ने मंजूरी दी है और यह मिशन किस देश के सहयोग से जो है लॉन्च किया जाएगा? आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं जापान, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर 6 देखिएगा। हाल ही में 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएं। सभी लोग आंसर करें। यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए, सभी दोस्त यहां पर राइट आंसर देने का प्रयास करें। हाल ही में 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? याद रखें, 5G आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना। आपका सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखें। हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड ने किस क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए। आंसर करें सभी लोग। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को रीड करें और आंसर देने का प्रयास करें। भारत और न्यूजीलैंड ने किस क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? आप कहोगे सर रक्षा, शिक्षा, बागवानी और खेल के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की जा रही है? बताएं। चलिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखें और आंसर करें। किस आईआईटी के द्वारा जो है दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब
विकसित की जा रही है? याद रखें, आईआईटी मद्रास के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। सवाल नंबर अगला कहता है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस योजना के लिए एक समर्पित ऐप जो है लॉन्च किया गया है? बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई, प्रयास करें सभी लोग। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस योजना के लिए समर्पित ऐप लॉन्च किया गया है? बताइएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल देखें। चलिएगा, सवाल नंबर अगला कहता है, हाल ही में IGNCA ने स्थापना दिवस 3 दिवसीय मनाया है। बताइएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? आंसर करें। कौन सा स्थापना दिवस मनाया है IGNCA ने? आप कहोगे सर 38वां। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जवाब करिएगा। चलिए भाई, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? बताएं। चलिए, किस भारतीय क्रिकेटर को जो है लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? ऋषभ पंत को। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। अगला सवाल देखें। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI को ब्रिटेन के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI को ब्रिटेन के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आप कहोगे सर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से जो है RBI को सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नंबर अगला देखिएगा। हाल ही में किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? बताएं। चलिए भाई, क्वेश्चन को ध्यान से देखें और आंसर करें। हाल ही में किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? याद रखिएगा, चीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक है। अगला सवाल देखिएगा। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसके लिए प्रधानमंत्री योजना PM युवा 3.0 शुरू की गई है? बताएं। चलिएगा, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसके लिए प्रधानमंत्री योजना PM युवा 3.0 शुरू की गई है? खिलाड़ियों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, शिक्षकों के लिए, युवा लेखकों के लिए? आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। युवा लेखकों के लिए जो है कौन सी योजना शुरू की गई है? PM युवा 3.0। अगला सवाल देखो भाई। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का विषय क्या है? बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताएं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का विषय क्या है? बताओ। चलिए, आप कहोगे सर अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। आपका डी ऑप्शन यहां पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। सवाल नंबर अगला देखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक? चलिए बताएं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर कर सकते हो। हाल ही में किस राज्य ने जो है अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? आप कहोगे सर मध्य प्रदेश के द्वारा जो है जंगल सफारी ट्रेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक हो जाएगा। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, ठीक है? आपके लिए बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर लाइक करें। अगला सवाल। भारत में मार्च 2025 में लॉन्च हुई पहली 6G प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करो सब लोग। चलिए, पहली 6G प्रयोगशाला जो है यहाँ पर आपसे पूछता है कहाँ स्थित है। सभी लोग आंसर कर सकते हो इस सवाल का। चलिए, भारत में जो है मार्च 2025 में लॉन्च हुई पहली 6G प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है?
IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, IIT मद्रास में। अगला सवाल देखो भाई, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन लॉन्च किया है? बताएं, सभी का आंसर आना चाहिए। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन लॉन्च की है? तो जर्मनी के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन जो है जर्मनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ए ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सटीक हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संप्रीति सैन्य अभ्यास 2025 आयोजित किया गया है? महत्वपूर्ण सवाल है, बताएं। चलिएगा, सभी लोग आंसर करें। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान। जवाब करिएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संप्रीति सैन्य अभ्यास 2025 आयोजित किया गया है? याद रखें, भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है संप्रीति सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया है। अगला सवाल देखो भाई, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार T20 विश्व कप जीता है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और भारत। बताइएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, आंसर कर सकते हो। चलिए बताएं, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार T20 विश्व कप जीता है? तो वो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिला है? वाराणसी, पुणे, कोलकाता, जयपुर। सभी प्यारे साथी आंसर कर सकते हो इस सवाल का। सवाल नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है, बताएं। चलिए जवाब करिएगा, हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिला है? आप कहोगे सर कोलकाता शहर को जो है यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिला है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन रेड सी नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दें। चलिए, अच्छा, जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जरूर जुड़े, यहाँ से निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। बताएं, ऑपरेशन रेड सी नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। चलिए, आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब के द्वारा। ठीक है, सऊदी अरब के द्वारा जो है ऑपरेशन रेड सी नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। डी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? बताएं। चलिए, किस राज्य ने जो है हाल ही में मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे प्रयास करें आंसर देने के लिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। चलिए, मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिएगा भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट, किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट। अगला सवाल देखिएगा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप पर समझौता किया है? बताएं। चलिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप समझौता किया है? याद रखें, आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। डी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल मुद्रा भुगतान प्रणाली CBDC शुरू की है? बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त आंसर करो। भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल मुद्रा भुगतान प्रणाली CBDC शुरू की है? बताएं। चलिए भाई, सब लोग आंसर कर दें। HDFC बैंक के द्वारा दोस्तों डिजिटल मुद्रा भुगतान प्रणाली शुरू की गई है। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, लक्सन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के दौरान मुख्य चर्चा का विषय क्या था? बताइएगा। आप कहोगे सर राइट आंसर हो जाएगा मुक्त व्यापार समझौता वार्ता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल देखिएगा, मार्च 2025 में भारत आए अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कौन है? बताइए। चलिए, सभी लोग प्रयास करें, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मार्च 2025 में भारत आए अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कौन है? यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? याद रखें, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसी गबार्ड।
नाम याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2025 में सेंट्रल बैंकिंग लंदन से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? बताइए, आंसर करिएगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी प्यारे साथी आंसर कर सकते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2025 में सेंट्रल बैंकिंग लंदन से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? आप कहोगे सर डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल, रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? बताइए, सभी लोग आंसर करें। चलिए भाई, यहां पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि थे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। अगला सवाल, 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का उद्देश्य क्या है? बताइए, आंसर करिएगा सभी लोग। 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 5G तकनीक पर नए समाधान विकसित करना। आपका डी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखो भाई, ओडिया कवि पद्म भूषण रमाकांत रथ का निधन कब हुआ? बताएं। 16 मार्च 2025 को। आपका यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा इनका नाम दोस्तों, रमाकांत रथ जो है इनका निधन हो गया। और ये कौन थे? एक उड़िया कवि थे। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इन्हें जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगला सवाल देखें, भारत और न्यूजीलैंड ने किस क्षेत्र में समझौते किए हैं? बताइए, सभी लोग आंसर करें। भारत और न्यूजीलैंड ने जो है किस क्षेत्र में समझौते किए हैं? रक्षा, शिक्षा और खेल। आपका दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के मध्य जो है एक समझौता हुआ है, किस पर? रक्षा, शिक्षा और खेल पर। अगला सवाल देखो, हरमनप्रीत सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला है? बताएं। चलिए, हरमनप्रीत सिंह को जो है कौन सा पुरस्कार मिला है? चलिए, अर्जुन अवार्ड। यहां पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन वाले साथी राइट है। अगला सवाल, लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी कहां पर स्थित है? बताएं। चलिए, सभी लोग आंसर करें। पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, केरल। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। ये दोस्तों आपका जो है असम में स्थित है। क्या? लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी। आपका बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, पीएम इंटर्नशिप योजना ऐप का उद्देश्य क्या है? बताएं। चलिए, पीएम इंटर्नशिप योजना ऐप का उद्देश्य क्या है? सभी लोग प्रयास करिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन आसान बनाना। ठीक है, पीएम इंटर्नशिप योजना ऐप का उद्देश्य है इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन आसान बनाना। आपका बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, हाल ही में भारत ने यूनेस्को मान्यता के लिए कितनी संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया है? बताइए, राइट आंसर आपका क्या होगा? हाल ही में भारत ने जो है यूनेस्को मान्यता के लिए कितनी संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया है? याद रखें 6 संपत्तियों को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? बताएं। इंडोनेशिया ने, संयुक्त अरब अमीरात ने, भारत और ईरान ने। बताएं। चलिए, सब लोग आंसर करें। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो है अफगानिस्तान में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल देखें, भारत किस देश में जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है? बताएं। चलिए, भारत जो है किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है? तो याद रखें दुबई में। ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर राइट है। अगला सवाल देखें, हाल ही में खान मंत्रालय ने किस राज्य सरकार के सहयोग से देश की पहली अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी का शुभारंभ किया है? बताएं। महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, कर्नाटक। चलिए, खान मंत्रालय ने जो है
किस राज्य सरकार के सहयोग से देश की पहली अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी का शुभारंभ किया है? याद रखें, गोवा गवर्नमेंट के सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला सवाल, 10 मार्च 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने कितने रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों का लक्ष्य प्राप्त किया? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, बताएं। चलिए, 10 मार्च 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने कितने रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों का लक्ष्य प्राप्त किया? लगभग 10 लाख। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस तारीख को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया है? बताइए। 12 मार्च, 13 मार्च, तो 14 मार्च, 15 मार्च को। आंसर करें सभी लोग। हाल ही में किस तारीख को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया है? 14 मार्च को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस जो है 14 मार्च को मनाया गया है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? बताएं। सभी लोग आंसर करें। चलिए, पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? याद रखें, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान ये भी शुरू किया गया है और आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायतें ये भी शुरू किया गया है। आप कहोगे सर इनमें से दोनों। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, किस दो संगठनों ने भारत में वित्तीय साक्षरता और ऋण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? बताएं। चलिए भाई, सभी लोग आंसर करें। किस दो संगठनों ने भारत में वित्तीय साक्षरता और ऋण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? याद रखें, आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार आप लोग भी बता सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांस यूनियन सिविल और फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना पीएम युवा 3.0 का शुभारंभ किया है? महत्वपूर्ण सवाल है, बताएं। चलिए भाई, देखिए धैर्य के साथ आप लोग क्लास में बने रहिएगा, तभी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। बीच में क्लास को आप लोग छोड़ के न जाया करिएगा। चलिए, किस मंत्रालय ने जो है युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना पीएम युवा 3.0 का शुभारंभ किया है? बताइए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर कर सकते हो। चलो भाई, चलिए जवाब देने का प्रयास करें। यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय, ठीक है। सॉरी, रक्षा मंत्रालय नहीं होगा भाई, शिक्षा मंत्रालय होगा। आपका यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश जो है पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा? बताएं। चलिए, हाल ही में कौन सा देश जो है पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? बताएं। चलो भाई, आंसर करो सब लोग। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? बताएं। सभी लोग आंसर करें। याद रखें दोस्तों, 15 मार्च को। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने स्थापना दिवस मनाते हुए ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किया है? बताइए। यहां पर आपसे सवाल करता है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने कौन सा स्थापना दिवस मनाते हुए ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किया है? बताओ, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कर सकते हो इस सवाल का। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। आप कहोगे सर 135वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है, तो आपका यहां पर जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने जो है 135वां स्थापना दिवस मनाते हुए ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किया।
अगला सवाल देखें, यहाँ पर सवाल करता है हाल ही में खाली स्थान दिया है 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। महत्वपूर्ण सवाल बताइए, एशिया का जो है सर्वश्रेष्ठ 7वीं बार जो है एयरपोर्ट कौन सा घोषित किया गया है, बताएं। चलिए, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपका दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक हो जाएगा। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है, बताइए। चलिए, सभी लोग प्रयास करें, आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने जो है स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है, जियो ने। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, महत्वपूर्ण सवाल बताइए। चलिए, आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ है, मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर, इनमें से कोई नहीं, बताएं। यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हो आप लोग। चलिएगा, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल करेक्ट है, जयपुर में। आपका सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो, हाल ही में कौन होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं, बताइए। चलिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। नाकाजिमा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं, ताकाशी नाकाजिमा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारत का सबसे अमीर महिला बनी है, बताएं। भारत की सबसे अमीर महिला, चलिए, सावित्री जिंदल। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी यहाँ पर राइट। अगला सवाल देखें, हाल ही में कौन सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, देखिए भाई, धैर्य के साथ अगर आप लोग क्लास में बने रहेंगे तभी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आपसे ऐसा सवाल पूछा जाता है पेपर में, जैसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जज जो है कौन बने हैं, बता सकते हो। जो भी दोस्त जा रहे हैं यहाँ पर, मनोज मेहता। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस देश में जो है आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि अल्फ्रेड जो है ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये जो है कहाँ पर आया हुआ है, किस देश में जो है तबाही मचाई है। चलिए, प्रयास कर सकते हो। आप कहोगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कहाँ पायोधी मिल्क बैंक का शुभारंभ हुआ है, बताएं। चलिए, पायोधी मिल्क बैंक का शुभारंभ जो है कहाँ पर हुआ है, ऋषिकेश एम्स में। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये रहा आपका अगला सवाल, हाल ही में गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया है, बताएं। चलिए, हाल ही में गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हो। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। और साथियों, यहाँ पर जो है इस क्लास में 57 क्वेश्चंस को कवर किया गया। ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अच्छा, इसमें देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को ही कवर किया गया है। अभी और सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आप लोग जरूर कवर करें। प्लेलिस्ट जो है बना दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें आपको करंट अफेयर की वीडियोस मिल जाएंगी। अभी और सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। ये क्लास आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। मिलते हैं दोपहर 3 बजे आपसे जीके जीएस की स्पेशल क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें और धैर्य के साथ क्लास को आप लोग अटेंड करें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।